अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हमने लीनियर लॉ स्टार्ट करना है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? बेटा लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये पहले वेरिएबल होता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, फिर वेरिएबल होता है और प्लस कांस्टेंट होता है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अब ये एक्सिस मैंने ड्रॉ किए हैं। बेटा आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। काफी बेटा आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। अब ये देखें बेटा जी, ये एक ग्राफ है। यहाँ पर x है, यहाँ पर y है और ये इसकी इक्वेशन है। अब इसको जो है हम, इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसे लिखने का तरीका कार क्या है? y अगेंस्ट x, gradient is m and y intercept is c। अब अगर हम इस जगह पर x और y की जगह पर हम प्रेशर वॉल्यूम का बना लेते हैं या किसी और चीज़ का बना लेते हैं। फर्ज करें यहाँ पर हम P रख देते हैं और यहाँ पर हम V रख देते हैं, तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? लाइन यही है। फिर हमारी इक्वेशन बनेगी V इज इक्वल टू एम पी प्लस सी। यहाँ पर इसकी लैंग्वेज क्या होगी? V अगेंस्ट P और यहाँ पर ग्रेडियंट क्या होगा? एम और V इंटरसेप्ट क्या होगा? C। अगर हम यहाँ पर जो वेरिएबल्स प्लॉट करते हैं वो u और v कर लेते हैं। u कर लेते हैं, यहाँ पर हम फर्ज कर लेते हैं कि b कर, l कर लेते हैं, लेंथ कर लेते हैं। तो हमारा ग्राफ बन जाएगा यहाँ पर। उसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बेटा? उसका क्या ग्राफ, इक्वेशन क्या बनेगी इस लाइन की? सर L इज इक्वल्स टू एम यू प्लस सी। एम यू प्लस सी। इसकी लैंग्वेज क्या होगी? L अगेंस्ट u, gradient is equal to m and c, u intercept, L intercept, sorry, L intercept is equal to c। अगर हम यहाँ पर
एक्स स्क्वायर प्लॉट करते हैं और यहाँ पर एक्स वाई प्लॉट करते हैं या वाई स्क्वायर प्लॉट कर लेते हैं। तो फिर ये बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसकी लैंग्वेज ये बनेगी, पहले वाई वाला बोलते हैं, अगेंस्ट जी बोले बेटा, वाई स्क्वायर अगेंस्ट एक्स स्क्वायर ग्रेडियंट इज इक्वल टू एम एंड कौन सा इंटरसेप्ट होगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, शाबाश, वाई स्क्वायर इंटरसेप्ट इज इक्वल टू सी हो जाएगा। अब एक बात आपने याद रखनी है, if the power of plotted variables in the equation is 1, then the graph is a straight line। अगर प्लॉटेड वेरिएबल्स की पावर इक्वेशन के अंदर 1 है, यहाँ पर देखें कि हमने क्या प्लॉट किया होगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब ये बताएं कि एक्स स्क्वायर की पावर जो है वो इक्वेशन के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर की पावर सर 2 एक्स स्क्वायर की पावर, सर इक्वेशन के अंदर सर 2 नहीं आएगी, एक्स स्क्वायर की पावर क्या है, आप एक्स की पावर बता रहे हैं, मैं एक्स स्क्वायर की पावर पूछ रहा हूँ। एक्स स्क्वायर की 1 है, और वाई स्क्वायर की क्या है, तो इसकी 1 है। जी। अगर प्लॉटेड वेरिएबल्स की पावर इक्वेशन के अंदर 1 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है, यहाँ पर हम एक्स वाई लिख दें एक्स एक्सिस पर और उधर हम वाई लिख दें। एक्स वाई की पावर जो है इक्वेशन के अंदर 1 है और वाई की पावर भी 1 है, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हमने बाहर निकलनी है, क्या कहता है कि इफ द पावर ऑफ द प्लॉटेड वेरिएबल्स इन द इक्वेशन इज 1 देन द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। फिर बताऊं बेटा इसको, फिर आगे समझ। अब इसमें आज हमने जो करना है वो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, आज हमने उनको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट लेसन के अंदर हम ये देखेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। अभी जो ग्राफ ड्रॉ हुए हैं अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। अब ये एक्सरसाइज है जी, एक्सरसाइज 8.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूँ 1 का सी पार्ट में कर रहा हूँ। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, टाइप 1 क्या है, plotted variables are given and equation is not given। प्लॉटेड वेरिएबल्स दिए हुए और इक्वेशन नहीं दी हुई।
अब ये जो 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सी पार्ट है, इसके अंदर इस तरह ये ग्राफ बना होगा। ये 0.2 है, ये 4 है, यहाँ पर 1/x प्लॉट हुआ होगा, यहाँ पर 1/y प्लॉट हुआ। अब पीछे जाके ना हम एक चीज को थोड़ा सा करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 4। अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये y अगेंस्ट x को, तो 5 किसकी वैल्यू है? Sir, why? x की। और 4 किसकी Sir, वैल्यू है? is it 4y की? अगर हम v अगेंस्ट p कर रहे हैं, तो 5 किसकी वैल्यू है? Sir, 5x की? Sir, v की? 5 किसकी वैल्यू है? 5u की वैल्यू की। v की है या p की है? फिर v अगेंस्ट p में 5p की होगी और 4v की होगी। शाबाश। फिर p। अगर हम l अगेंस्ट u कर रहे हैं, तो 5 किसकी वैल्यू होगी? सर 5 होगी u की वैल्यू और l होगी वो 5 होगी u की वैल्यू और l होगी 4 की वैल्यू। 4 होगी l की वैल्यू। अगर हम y स्क्वायर अगेंस्ट x स्क्वायर कर रहे हैं, तो 5 किसकी वैल्यू होगी और 4 किसकी होगी? तो 5 होगी x स्क्वायर की वैल्यू और 4 होगी y स्क्वायर की वैल्यू। अब जी ये हमें उसने दी नहीं, हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। अगर वो कहता है कि प्लॉटेड वेरिएबल्स आर गिवन, इक्वेशन इज नॉट गिवन, तो आपने इसमें एक बात का ये ख्याल रखना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन है जी कि राइट डाउन द इक्वेशन। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है बेटा, और 1/x इसकी पहले लिखते हैं सारा। ये इसकी यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई की जगह पे बेटा क्या प्लॉट हुआ होगा? सर 2। y की जगह पे कौन सा वेरिएबल प्लॉट हुआ होगा बेटा y एक्सिस पर? सर 1/y। इज इक्वल टू m इंटू 1/x प्लस सी, ठीक है। अब इसकी हम वो सारी लिखेंगे 1/y अगेंस्ट 1/x, ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? m, और ये कौन सा इंटरसेप्ट बनेगा यहाँ पर? c। सर 1/y इंटरसेप्ट। शाबाश, 1/y इंटरसेप्ट बनेगा। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है 0 2 और एक है 4 0। ये 0 बेटा किसकी वैल्यू है? सर x एक्सिस। उस पर वेरिएबल कौन सा प्लॉट हुआ होगा? सो 1/x। हाँ, तो 0 किसकी वैल्यू है? सर 1/x की। हाँ, और जो है वो बेटा जो 2 किसकी वैल्यू है? सर 1/y की। शाबाश। यहाँ से हम ग्रेडियंट निकालते हैं, 0 - 2/4 - 0 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ से बन गया जी 1/y इज इक्वल टू m। m हमारे पास आ चुका है, क्या है बेटा? -1/2
1/x है और प्लस सी है। ये कहता था राइट डाउन द इक्वेशन, ये हमने इक्वेशन लिख दी उसकी, ये यहाँ पर, ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो ये काम किया हमने, ये क्वेश्चन लिखी है यहाँ पर, ये लिखा। अब कोई पॉइंट इसमें पुट कर दें, 4 0 कर दें। 1/y की जगह पे क्या आएगा बेटा? 1/y की जगह पे 0 आएगा या y की जगह पे 0 आएगा? सर 1 और y की जगह पर 0 आएगा। 1/2 के साथ में क्या लिखूं यहाँ पर? 1/4। जी राफे, इस ब्रैकेट में क्या लिखूं मैं? सर 4 लिखेंगे। बिल्कुल सही, समझ आ गई बेटा? सर 4। c is equal to 2, 1/y is equal to जी सर। minus 1/2 into 1/x plus 2। अब वो कहता है कि इसको y in terms of x शो करें। 1/y is equal to minus 1 plus 4x over 2x, y is equal to 2x over 4x minus 1। ये बेटा जी y in terms of x आ गया। यानी कि पहली टाइप क्या है? सिर्फ प्लॉटेड वेरिएबल्स गिवन, इक्वेशन नहीं दी हुई, इक्वेशन हमने खुद बनानी है। अब अगली टाइप में क्या होगा? प्लॉटेड वेरिएबल्स भी गिवन होंगे और इक्वेशन भी गिवन होगी। अब इसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 8.1 का। अब टाइप 2 क्या है? प्लॉटेड variables are given and equation is also given। अब इसमें करना क्या है आपको? कहते हैं जी make the subject comma the variable plotted along y-axis। कहते हैं y-axis पर जो वेरिएबल प्लॉट किया होगा ना, उसको सब्जेक्ट बनाना है आपने। अब एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9, उसकी ये डायग्राम उसने बना के दी हुई है। एक पॉइंट उसने 1,8 दिया हुआ है, एक पॉइंट उसने 4,2 दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर उसने एक्स प्लॉट किया हुआ है और वाई एक्सिस पर उसने वाई अंडर रूट एक्स प्लॉट किया हुआ है। अब इक्वेशन भी उसने दी हुई है, y इज इक्वल टू h ओवर अंडर रूट एक्स प्लस के अंडर रूट एक्स, और वो कहते हैं कि फाइंड h एंड k। ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसमें प्लॉटेड वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं और इक्वेशन भी दी हुई है। तो y एक्सिस के ऊपर क्या प्लॉट हुआ होगा बेटा? फिर y एक्सिस पर जी बेटा, सर दोनों के एक सर वो 8 और 2। नहीं, y एक्सिस पे वेरिएबल कौन सा प्लॉट किया हुआ? कहते हैं मेक द सब्जेक्ट द वेरिएबल प्लॉटेड अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर वेरिएबल कौन सा प्लॉट हुआ होगा?
y अंडर रूट x। अब हम y अंडर रूट x को इक्वेशन के अंदर सब्जेक्ट बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं, सबको अंडर रूट x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। kx, इसको हम जरा ऑर्डर में कर लेते हैं। ये देखें, क्या ये, इसको अब हम लिखते हैं, वो जो हम लिखते हैं ना, दिस अगेंस्ट दिस, इसमें लिखवाएं कौन सी चीज किसके अगेंस्ट आएगी इसमें। जिस तरह ये लिखा होगा ना, 1 over y y अंडर रूट x अगेंस्ट अगेंस्ट, yes sir, so y अंडर रूट x अगेंस्ट x किसके इक्वल होगा, जी बेटे ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा, तो ग्रेडियंट होएगा k। और इंटरसेप्ट कौन सा बनेगा वर्टिकल एक्सिस पे, तो ग्रेडियंट k होगा और y अंडर रूट x इंटरसेप्ट होएगा h। अब हम इन दोनों पॉइंट से हम ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2 माइनस 8 ओवर 4 माइनस 1, ये कितना बन गया, -2। अब ग्रेडियंट किसके इक्वल है, एज के इक्वल है, के सॉरी, तो के की वैल्यू आ गई -2। अब ये बन गया y अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस एच। कोई एक पॉइंट उठा लें, 1 8 इसके अंदर पुट करें। हाँ जी बेटा, पुट करेंगे तो कैसे पुट करवाएं जरा मुझे। तो 1 पर y तो हो जाएगा 8 अंडर रूट 1 गलत। इज इक्वल्स अब टू ये देखें, 1 -2 किसकी इंटू वैल्यू है, 1 ना 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 प्लस ना 8। ना ना ना, 1 किसकी वैल्यू है, फिर x एक्सिस की x की, और 8 किसकी वैल्यू है, y अंडर रूट x की है, तो सर हाँ 8 इज इक्वल्स -2 इंटू 1 प्लस 8। एज कितना आ गया, 10। तो आपकी इक्वेशन बन गई y अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू, के क्या है बेटा, -2x प्लस 10। ये आपकी इक्वेशन आ गई, समझ आ गई। इसमें दो तरह के क्वेश्चन हैं, एक में वो कहता है सिर्फ प्लॉटेड वेरिएबल्स दी होती हैं, इक्वेशन हम खुद बना लेते हैं। दूसरे के अंदर इक्वेशन भी दी होती है और प्लॉटेड वेरिएबल्स भी दी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन को खुद बना लेते हैं। अब ये देखें कि इसका क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कह रहा है, एक्सरसाइज है जी 8.1, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है y इज इक्वल टू a ओवर b माइनस एक्स है। कहते हैं इसको लीनियर में चेंज करें, लीनियर के अंदर चेंज करें, यानी कि ये हम इसको क्या बनाना चाहते हैं, वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। अब हम इसको कर लेते हैं b माइनस एक्स इज इक्वल टू a ओवर y कर लेते हैं, और ये बन गया a ओवर y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस b। सबको a से डिवाइड करते हैं, 1 ओवर y इज इक्वल टू -1 ओवर a इंटू एक्स प्लस बी ओवर ए। ये बन गया जी 1 ओवर y अगेंस्ट x, ग्रेडियंट
is equal to -1/a and 1/y इंटरसेप्ट is equal to d/a। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें तो इनका बात वही बन जाएगी। देख करते हैं, देखते हैं 1/y is equal to b minus a over x, sorry b minus x over a। वन ओवर वाई इज इक्वल टू b over a minus x over a। 1 over y is equal to -1 over a into x plus b over a। देखें दोनों तरीकों से तकरीबन एक ही हो गया और एक ही चीज़ बन गई है। और इसके नीचे ये जो चीज़ है ना लिखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप ये लिखेंगे ना तो आपका सारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब एक इसका मैं ई पार्ट कर देता हूँ, ये इसका पार्ट नंबर ए था। अब मैं इसका ई पार्ट करता हूँ, वो है जी mx² प्लस my² इज इक्वल टू x। एक वेरिएबल अकेला होना चाहिए, हम x² को अकेला कर लेते हैं। अब सबको m से डिवाइड करवा दें, पहले लिखें mx² इज इक्वल टू -my² प्लस x। अब सबको आप जो हैं वो डिवाइड करवा दें m से, -n/m y² प्लस x ओवर m। अब वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू वेरिएबल प्लस कांस्टेंट नहीं बन रहा, ये चीज़ जो x ओवर m है यहाँ से x नहीं होना चाहिए, सबको x से डिवाइड कर दें। यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू -m/n y² ओवर x प्लस 1 ओवर n। अब ये बन गया है x अगेंस्ट y² ओवर x ग्रेडियंट इज इक्वल टू -n ओवर n एंड x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1 ओवर n। ये है, ये सारा इसके अंदर ये सारी चीज़ है। अब मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से करने हैं। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 7, 8, 9, 10 और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 है उसके आपने क्वेश्चंस करने हैं 1, 2, 3, 4, 5 9 12 ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, ये क्वेश्चंस पे आपने करनी है। अब अगर इसमें से कोई बात आपने पूछनी है तो बेटा पूछ लें।